हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी अवेयर होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिनको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, अर्जेंट नौकरी करना चाहते हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये एनसीईआरटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, आपको कोई फीस नहीं पे करना है। इसमें इंटरव्यू है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। और दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे आप लोगों का टाइम ना बर्बाद हो। दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप संविदा पर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब परमानेंट वैकेंसी आएगी, परमानेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कौन सी है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैकेंसी है। दोस्तों, ये वैकेंसी है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है और सीनियर रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। कुछ पोस्ट में इंटरव्यू की डेट नजदीक आ गई है और कुछ पोस्ट में जो इंटरव्यू है उसकी डेट थोड़ा आगे है, तो उसमें आपके पास अभी टाइम है। तो आप देख सकते हो कि आप किस में इंटरव्यू देना चाहते हो। दोस्तों, जो पहला एडवर्टाइजमेंट है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। और जो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, वो क्या है, एजुकेशन में या हिंदी में या इंग्लिश में या सामाजिक विज्ञान में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो या पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो प्रतिशत है वो 50% है, आपको 5% की छूट मिलेगी। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी की डिग्री है, तो इसमें आपको 37,000 रुपये मिलेगा। और अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं है, पीएचडी की डिग्री नहीं है, आप सिंपल पीजी क्वालिफाई हैं, आपके पास मास्टर की डिग्री है, तो आपको 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 35,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो आपकी नौकरी होगी वो 31 मार्च 2026 तक आपकी नौकरी होगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो। जो इंटरव्यू की डेट है 26 मई 2025 है। 26 मई 2025 को 2 बजे 2 PM पर इंटरव्यू होगा। यहाँ पर एड्रेस से दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको जाना है। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जानी है और फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जानी है। जो सेकंड एडवर्टाइजमेंट है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और ये जो पोस्ट है ये सीनियर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। आपके पास जो पीजी की डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए या फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए या साइंस में होनी चाहिए या सामाजिक विज्ञान में होनी चाहिए या मानविकी में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होनी चाहिए, 55% अंक होनी चाहिए। यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए, 45 वर्ष से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 45 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसमें जो सैलरी मिलेगी, जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है, नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है, उनको 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी की डिग्री है जिनके पास, उनको 42,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 26 मई 2025 को इंटरव्यू होगा।
मॉर्निंग में 10 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो मॉर्निंग में 9:30 AM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 11 AM तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। 11 बजे के बाद क्या है, किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। आपको इंटरव्यू देने जाना कहां पर है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है, नई दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा। कक्ष संख्या 314, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग, DER, तृतीय तल, जाकिर हुसैन खंड, NCERT, नई दिल्ली 110016। यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इससे पहले जो मैंने वैकेंसी बताई है उसका भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पर इंटरव्यू होगा। तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, 12 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% अंक होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी में आते हो, ST कैटेगरी में आते हो, PH कैटेगरी में आते हो तो आपको 5% की छूट मिलेगी। तो जो आपका मार्क्स होना चाहिए 50% होना चाहिए अगर आप SC ST PH कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए। ओनली PG पास कैंडिडेट भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है फिर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास जो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए या इंग्लिश में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए या उर्दू में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मांगा गया है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, आपको MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको डाटा प्रोसेसिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको रिपोर्ट तैयार करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सिंपल PG की डिग्री है आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। दोस्तों इसमें इंटरव्यू थोड़ा जल्दी है, इसमें सभी लोग नहीं पहुंच पाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरव्यू होगा ये दिल्ली में होगा। और जो इंटरव्यू की डेट है दोस्तों उसके बारे में मैं बता देता हूं कब इंटरव्यू है। दोस्तों 15 मई 2025 को इंटरव्यू है। तो दोस्तों जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बात करें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है उनको 35,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, PhD की डिग्री है जिनके पास, उनको 37,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा आपकी उम्र इसमें नहीं होनी चाहिए। जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं इंटरव्यू कहां पर होगा। ये जो इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेज, रूम नंबर 17, रूम नंबर 17 में इंटरव्यू होगा। सेकंड फ्लोर पर NCERT श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016 ये इसका पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू स्टार्ट है 10:30 AM से इंटरव्यू स्टार्ट है। पहले इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो मॉर्निंग में 9:30 AM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सुबह 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रूम नंबर 11 सेकंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में लेकर के जाना है। और आपको एक पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटोग्राफ भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो दोस्तों ये तीसरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है। दोस्तों जो चौथा एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों इसमें सीनियर रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अनुभव भी मांगा गया है कि आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के
कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपके पास जो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है, सिंपल पीजी की डिग्री है जिनके पास, उनको 40,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है या जिनके पास पीएचडी की डिग्री है उनको 42,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। 42,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें इंटरव्यू कब है, तो इसमें भी इंटरव्यू की डेट जल्दी है। 16 मई 2025 को इंटरव्यू है। 16 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो मॉर्निंग में 9:30 AM पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सुबह 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आपको सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा रूम नंबर 11 सेकंड फ्लोर पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो इंटरव्यू होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेज रूम नंबर 17 रूम नंबर 17 सेकंड फ्लोर पर आपका इंटरव्यू होगा। NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016 ये इसका पिन कोड है। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये जो वैकेंसी निकली है NCERT के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वेबसाइट पर जाकर के आप इस डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं और अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये NCERT की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे जाना है। दोस्तों नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है वैकेंसीज। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दिया गया है एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और प्रोजेक्ट स्टाफ। आपको प्रोजेक्ट स्टाफ पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। जो NCERT के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की आप इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।